नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम जैसा कि टाइटल में दिया गया है कि आज जो रीजनिंग का एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कैलेंडर। एक कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसको शायद आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो जिसमें रीजनिंग का पार्ट है, तो उसमें कैलेंडर का पार्ट ज़रूर होगा। वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। उन हर एग्ज़ाम में जो है ये कैलेंडर का पार्ट जो है रहता है। और बेसिकली जो हमारे एग्ज़ाम में जो कैलेंडर पूछा जाता है वो होता है पोप ग्रेगरियो, ये जो ग्रेगरियन कैलेंडर है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं पहले कि कैलेंडर से कैसे क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जा सकते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आप सभी का यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और स्टार्ट करने के लिए अब जो पहले है पोप ग्रेगोरियन कैलेंडर, पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि जो इस कैलेंडर के अनुसार एक साल में कितने दिन होते हैं, मतलब दिन कैसे निकालते हैं। साइंटिफिक है कि 365 दिन और 6 घंटे में जो हमारी अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाती है। उस बेसिस पे हम जो है दिन की गणना करते हैं। तो इस आधार पे यदि हम बात करें तो 365 दिन और 6 घंटे, मतलब यदि बात करें एक वर्ष में ये होते हैं पूरे दिन। लेकिन हम जो है किसी ये 6 घंटे ना लेके हम एक 4 टाइप से वर्ष बना लेते हैं। मतलब एक सामान्य वर्ष में जो है 365 दिन होते हैं, और एक लीप वर्ष होता है जो 4 साल में एक बार आता है, उसमें 64 दिन हो जाते हैं। क्योंकि जो 6 घंटे होते हैं वो 4 साल में 24 घंटे, यानी एक दिन बढ़ जाता है, तो वो 29 फरवरी हो जाती है। उस आधार पे निकाल लेते हैं। यदि बात करें लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 4 से हम डिवाइड कर देते हैं किसी भी वर्ष को, तो हमें पता चल जाता है। यदि पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो जो है लीप वर्ष है। यदि हम बात करें जो सेंचुरी ईयर है, उनको 400 से डिवाइड करने पर हमें पता चलता है। 4 से डिवाइड ना करके 400 से करते हैं, तो जैसे 1800 में 400 से करेंगे तो ये लीप वर्ष नहीं होगा, लेकिन जो 2000 होगा वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। उसके बाद में और क्या क्वेश्चन जो है इस कैलेंडर से रिलेटेड हमारे यहाँ पे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीधा ही कि 400 वर्षों में जो है 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो 400 वर्षों की बात करें तो इसमें जैसे हमने कोई भी 400 वर्ष ले लिए, 1601 से 2000 तक कोई सा भी 400 वर्ष ले लें आप, तो उसमें क्या होगा कि यदि हम सीधी बात करें तो 4 वर्षों में एक बार आती है, तो वैसे आना उसको चाहिए 100 बार आना चाहिए। लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे सेंचुरी ईयर है, 1700 हो गया, 1800 हो गया, 1900 हो गया, जिनमें हम 400 से डिवाइड करते हैं, उनमें क्या होता है कि वो 29 फरवरी नहीं आती है। फिर 2000 में जाके जो 2000 होता है उसमें जाके 29 फरवरी आती है। तो हम बेसिकली ये चीज़ देखते हैं कि जो ये तीन वर्ष जो है ये माइनस कर देते हैं, तो इससे जो है हमें पता चलता है कि 97 बार जो है 29 फरवरी 400 वर्षों में आएगी। उसके बाद में यदि बात करें, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो ये हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे कोई भी 100 वर्ष ले लें, 1801 से 1900 लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि 24 बार ही आएगी 29 फरवरी, क्योंकि उसमें 1900 जो है वर्ष से, उसमें 400 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो इस ये नहीं जाता है, तो इसकी नहीं आएगी। 1901 से 2000 लेंगे तो उसमें 25 बार आएगी। तो मतलब ये फिक्स नहीं है कि कौन से वर्ष में कितनी बार आएगी। 24 बार भी आ सकती है, 25 बार भी आ सकती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो इसका एक चीज़ है कि जैसे एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है, 11 बार तो ये आती है। मतलब 400 वर्षों में कितनी आएगी, 4400 बार। अब 11 बार तो आती है, लेकिन 29 फरवरी भी आती है कई बार, तो वो कितनी बार आती है, 97 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा अपने 4497 टाइम। मतलब 4497 बार जो है 29 फरवरी आएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, जैसे कि इसके कैलेंडर से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं। जैसे कि एक चीज़ और हमने देखना है कि जो 29 फरवरी है,
29 फरवरी हमने देख ली, लीप वर्ष हमने देख लिया कि कितनी बार आएगा। उसके बाद में हमने देखना है कि जो वैसे एक्चुअल जो पृथ्वी चारों ओर सूर्य के चारों ओर घूर्णन करती है, उसमें एक्चुअल टाइम जो लगता है ना, वो 6 घंटे ना लग के, मतलब 365 दिन 6 घंटे ना लग के 5 घंटे 48 मिनट और 56.4 सेकंड लगता है। तो इस आधार पे ये होता है कि ये टाइम ये लगता है एक्चुअल में, लेकिन हम 6 घंटे ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 11 मिनट जो शेष रहती है, तो 400 वर्षों में 11 मिनट शेष होकर ये हो जाएगी 4400 मिनट, मतलब 4400 बटे हुए 60 यानी 73 घंटे और 20 मिनट ये हो जाते हैं। तो ये 73 घंटे 20 मिनट कम पड़ने के कारण हम क्या करते हैं कि जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं, जो हमने पहले अभी ऊपर पढ़ा था कि सेंचुरी ईयर जो होता है उनमें 400 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि 400 से डिवाइड करने का पर्पस यही है कि उनमें जो है वो 3 दिन जो है वो कम हो जाते हैं, इसलिए उनमें 29 फरवरी नहीं आती है। आगे हम इसके कैलेंडर से रिलेटेड एक और चर्चा करते हैं कि जो मेन बात है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं, वो चीज़ देखते हैं। पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे 1 जनवरी 2013 को संडे है, तो 1 जनवरी 2014 को क्या होगा, मंडे। 1 जनवरी 2015 को ट्यूसडे होगा, यानी यहाँ पे रविवार है तो यहाँ पे सोमवार होगा और यहाँ पे क्या होगा, मंगलवार। उसके बाद में 1 जनवरी 2016 को क्या होगा, बुधवार। लेकिन एक चीज़ इसमें क्या हो जाएगी, जैसे 1 जनवरी 2016 के बाद में 29 फरवरी भी आती है, मतलब लीप वर्ष का यदि मैटर आती है उसमें क्या होगा, फिर 1 जनवरी 2017 को क्या होगा, गुरुवार ना होकर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, मतलब एक दिन जो है एक्स्ट्रा हो जाता है। उसके बाद में इसी तरह से जो है जैसे 23 मार्च 1931 को फ्राइडे है, तो 23 मार्च 1932 को क्या होगा, सैटरडे ना होकर संडे होगा, क्योंकि 23 मार्च के बाद में जो 23 फरवरी 1932 29 फरवरी 1932 भी आएगी, तो वो एक दिन एक्स्ट्रा होने के कारण इसमें लीप वर्ष में आता है। बाकी जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें जो है इस तरह से चलता रहता है। उसके बाद में एक और अगले जो नेक्स्ट टाइप कहाँ से क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं वो देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन जो है पुटअप होगा वो रिपीट यानी दोहरान से होगा। रिपीट कैसे, जैसे 1 जनवरी 2017 को संडे है, कोई भी क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2017 को क्या है, संडे है, तो 1 जनवरी कौन से ईयर में 1 जनवरी को जो है संडे आएगा, अगली बार कब आएगा, 1 जनवरी को कौन से ईयर में जो है वापस यही संडे जो है रिपीट होगा। तो ये चीज़ देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि 1 जनवरी 2017 को संडे है, तो हमें जो है ये एक ट्रिक है, या इस आधार पे हम देख सकते हैं कि एक यदि हम जो ये साल है जैसे 17 है 2017, इसमें 2017 में यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यदि शेषफल 1 बचेगा, तो शेषफल 1 बचने पर वो 6 साल बाद में रिपीट होगा, मतलब कि 6 साल बाद में वापस आएगा। जैसे 1 जनवरी 2017 को संडे है, तो वो 6 साल बाद में मतलब 1 जनवरी 2023 को जो है वापस संडे आएगा। उसके बाद में फिर जो है उसमें डिवाइड करेंगे तो उस हिसाब से पता चलता है। जैसे 1 जनवरी 2018 को क्या होगा, 1 जनवरी 2018 को मान लो संडे है, तो वापस वो कितने साल बाद में आएगा, क्योंकि उसमें 2 शेषफल रहेंगे। 2000 जो 18 में जो है यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे 2018 में, तो उसमें जो है 2 शेषफल रहेंगे, तो 2 के आधार पर क्या हो गया, 11 वर्षों के बाद में आएगा। उसके बाद में 3 शेषफल यानी 2019 में हो, तो वो भी 11 वर्षों के बाद में जो है वो सेम डेट पे जो है वो सेम वार आएगा। तो इस आधार पर यदि लीप वर्ष है, जैसे अभी 2020 निकला, उसमें मान लो 1 जनवरी या 1 फरवरी 2020 को संडे है, तो वापस जो है 28 साल बाद में, मतलब कि वापस जैसे कि जो 1 फरवरी या कुछ भी है, तो 1 फरवरी 28 साल देख लो, 1948 में जो है वापस वो संडे या मंडे जो है वो आएगा। उसके बाद में यदि बात करें और क्या चीज़ें हैं, तो अगली जो टाइप है, अगला टाइप क्या है इसमें देखते हैं। अगला टाइप है, जो मेन टाइप हमें देखना है जो या हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है दिन निकालना, कि कैसे भी किसी को डेट दे दिया तो उसको हम कैसे दिन निकालें उसका, कि उसको कौन सा वार था। ये चीज़ निकालने के लिए हमें डेट दे देगा, वो जो है एग्जामिनर क्या करेगा, हमें कोई भी पर्टिकुलर डेट दे देगा। उस डेट के बेस पे हमें ये निकालना है कि उस डेट को कौन सा वार है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, पहले हम कुछ कोड है वो याद करेंगे। कोड में क्या क्या कोड हैं वो देखते हैं। कि कोड में जो है कि जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है,
ये जो है ये महीने हैं कौन कौन से हैं, इनमें कोड निकाला कैसे यदि ये देखें तो इसमें जैसे 31 दिन होते हैं, इसमें 28 होते हैं, इसमें 31 होते हैं, इसमें 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, 3 शेष पर रह गया, इसमें 0 रह गया, इसमें 3 रह गया। इस आधार पर जो शेष है उसमें हम 1 से स्टार्ट कर लिए, यहाँ से 1 और 3 कितना हो गया 4, ये 4 आ गया, 4 और 0 वापस 4, फिर 4 और 3 कितना होता है 7, ना लिख के 0 लिख दिया यहाँ पे, 0 और 2 फिर 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 और 3 5, 5 और 2 फिर यहाँ पे 7 का वापस 0 आ गया, 0 और 3। तो इस बेसिस पे ये जो ये कोड बन जाता है हमारे सामने। तो इस कोड में क्या होता है कि जैसे ये कोड हमें याद रखना है, फिर इस कोड के आधार पे ही हम क्या करेंगे कि जो ये कोड है इस कोड के आधार पे ही हम जो है दिन निकालेंगे कि दिन कैसे निकालेंगे वो इस कोड के बेसिस पे निकालते हैं। जैसे 144, 025, 036 और 146 जो कोड है, यदि लीप वर्ष में थोड़ा सा कोड में चेंज होगा, ये 03 हो जाएगा क्योंकि उसमें 29 फरवरी आती है, तो इस कारण से ये शुरुआती 2 अंकों में चेंजेज होगा, बाकी जो है सेम ही रहेंगे, पूरे जो अंक है वो सेम ही रहेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं और क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी है यहाँ पे, वो है कि एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि सेंचुरी कोड, यानी जैसे कि सेंचुरी कोड की बात करें तो जैसे 1900 है, 1900 का क्या होगा सेंचुरी कोड, 2000 का क्या होगा। इसके लिए एक ट्रिक है कि यदि कोई भी सेंचुरी हमें दे रखी है, जैसे 1900 से संबंधित साल है, 2000 से हैं, 2100 से हैं, 2200 से हैं, तो उसमें क्या करेंगे पहले 400 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 1900 है तो 1900 में 400 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे यदि 1900 में इस 400 से डिवाइड करने पर जो शेषफल है, जैसे यहाँ पे कितना आ गया 300, ये 300 शेषफल आ गया, तो यहाँ पे 300 का कोड क्या होगा 0। तो ये यदि याद रखें तो 100 यदि शेषफल आए यहाँ पे तो वो 4 होगा, 200 यदि शेषफल आते हैं तो 2 होगा, 300 के लिए 0 और 400 के लिए क्या होगा 6। यानी कोड क्या होगा, इसके लिए 4, इसके लिए 2, इसके लिए 0 और इसके लिए 6। 100 शेषफल कब आएंगे, जैसे यहाँ पे 1900 में 300 शेषफल आ गए, 1800 होता है यहाँ पे, 1800 का कोई साल होता तो 1800 के लिए 200 आएंगे, वो जो शेषफल है उसके लिए 2 कोड हो जाएगा। उससे पहले जैसे 1700 है, 1700 के लिए 100 जो शेषफल बचेंगे तो वो 4 हो जाएगा, उसके लिए कोड तो 4206 ये कोड आएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं जो कुछ क्वेश्चन है वो निकालते हैं। जैसे 27 नवंबर 1939 को कौन सा वार था, ये हमें दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 27 नवंबर 1939 के लिए 27 तो ये ले लिया, उन नवंबर का कोड क्या था, नवंबर का यदि आपने कोड ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे देखो नवंबर का जो कोड है, यानी नवंबर का जो दिसंबर से पहले जो है वो कोड क्या है, यहाँ पे ये देखिए कोड क्या है, ये है 4। इसके बाद में ये 4 यहाँ पे रखेंगे, ये कोड यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये कोड यहाँ पे 4 रखने के बाद में फिर जो है नवंबर के बाद में 1900 में जो है कितने शेष रहते हैं 300, तो 300 के लिए जो कोड क्या हो गया 0, तो यहाँ पे ये 0 यहाँ पे पुटअप कर दिया। उसके बाद में बात करें 1900 के बाद में क्या है 39 को जैसे एज इट इज रख दिया, 3900 4000 कोई सा भी अगला जो साल है उसको वैसे रखना है। उसके बाद में एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में हमें क्या करना है कि 4 से ये 39 जैसे दे रखा है तो 39 को जो है 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से कितनी बार में ये डिवाइड होता है, जैसे कि इससे या तो कम होना चाहिए, जैसे 10 बार में करेंगे तो 4 दाए 40, जो वो तो इससे बड़ी हो जाएगी, तो 4 नाम 36 यानी 9 बार में ये डिवाइड होता है। जितनी बार में डिवाइड होता है उस संख्या को यहाँ पे रख देंगे, या तो प्रॉपर हो जाना चाहिए, या तो डिवाइड उस संख्या को रख देंगे, या फिर उससे कम वाली जो संख्या है वो कितनी बार में डिवाइड होती है उसको रखेंगे। उस आधार पे इनको पूरे को ऐड करके 7 से यदि भाग देंगे तो यहाँ पे जो है शेषफल देखना है। शेषफल यदि यहाँ पे 2 रह गया आ गया, तो यदि यहाँ पे जो है ये इस कोड के माध्यम से 1 यदि शेषफल आए तो वो संडे होगा, 2 यदि शेषफल आता है तो मंडे, 3 यदि आता है तो ट्यूसडे, 4 आता है तो वेडनेसडे, 5 आता है तो थर्सडे और 6 आता है तो फ्राइडे। इस आधार पे जो है ये जो है अप्लाई होगा ये कोड। उस आधार पे यहाँ पे क्या कोड आया, यहाँ पे 2 आया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया मंडे हो गया। उसके बाद में यदि और चीज़ देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे देखते हैं और क्या चीज़ है। तो अगला जो हमारा जो है कि और क्या चीज़ है, जैसे और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन से एग्जांपल है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे 24 जून 1990 को कौन सा वार था, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 24 जून 1990 को कौन सा वार था, तो 24 का 24 आ गया, जून का कोड क्या था 5, उसके बाद में 1900 का कोड क्या हो गया
1900 का वो 300 शेषफल बचेंगे तो इसका 0 हो गया। वो जो हमने ऊपर देखा था कि 1900 में कौन सा लगेगा, 1900 में 400 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1900 में 400 से भाग देंगे तो यहाँ पे 300 शेषफल बचेगा और 300 के लिए कोड क्या है, 0। इस आधार पे हम देखते हैं तो यहाँ पे भी जो है ये यहाँ पे ये कोड 0 हो जाएगा। फिर इस हम क्या करेंगे, फिर ये है 1900, उसके बाद में है 90। 90 के लिए क्या होगा कि 90 तो वैसा का वैसा जो ईयर है वो सेम रख देंगे। फिर देखेंगे कितने बार में जा रहा है, तो 23 बार में 23 से 404 को गुणा करेंगे तो कितना बार आएगा, 92 आएगा। लेकिन हमें तो इससे छोटी वाली चाहिए, तो ये कितने बार में, 22 बार में, 22 चौक 88। और उसे 7 से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो फिर जो है हम लास्ट में जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 1। और 1 में हमने देखा था कि 1 का क्या है, संडे। 2 में क्या, यदि 2 रह जाता यहाँ पे तो क्या हो जाता, मंडे। इस टाइप से जो है वो चलता जाता है। तो इस तरह से यदि हम इन क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करेंगे तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद में जो है हम बिना बहुत यानी मिनिमम टाइम में इन क्वेश्चन को जो है एग्ज़ाम में सोल्व कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस जो है इसमें मेन चीज़ है। उसके बाद में यदि बात करें और क्या चीज़ है कि दो अलग अलग टाइम में लिंक कैसे बैठाएं, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे 16 मई 1934 को मंडे है, मंडे हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मंडे है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसमें है वो। तो 27 जनवरी 2088 को क्या वार होगा, तो इसी टाइप से हम करेंगे। 16 का 16, फिर मई का कोड रख देंगे, फिर 1900 का 0, फिर उसके बाद में 34 रख के यहाँ पे 34, फिर कितने बार में, 8 बार में 4 से डिवाइड होता है ये, और ये 7 से भाग देने पर ये 4 आएगा। तो मतलब 4 की वैल्यू, 4 कितने पर है, मंडे पर है। तो इसी टाइप से इसका भी निकालेंगे। तो इसमें जो शेषफल आएगा वो 3 आएगा, मतलब 4 से 1 कम क्या हो गया, 3। तो मंडे से एक दिन पहले क्या हो गया, मंडे से एक दिन पहले क्या हो गया, यहाँ पे संडे हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने लग गए हैं। उसके बाद में यदि बात करें और क्या क्या चीज़ें हैं कि सेम ईयर वाले क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं कई बार। सेम ईयर वाले किस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ देखते हैं। जैसे कि 26 जनवरी को जो है फ्राइडे है, 26 जनवरी को फ्राइडे है, 15 अगस्त को हमें ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, इसका रीज़न है क्योंकि जो 26 जनवरी के बाद में फरवरी आती है, तो फरवरी लीप है या कौन सा सामान्य वर्ष है ये दिया नहीं है, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे ये क्वेश्चन है 16 अप्रैल को फ्राइडे है, तो 29 दिसंबर को क्या होगा, तो 16 अप्रैल को के बाद में 29 दिसंबर आएगा, तो फरवरी जो है वो पहले ही निकल चुकी है, तो फरवरी का कोई लेना देना है नहीं, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 16 और अप्रैल का कोड क्या था, आपने देखा था 0, उससे 7 से जो है भाग देंगे तो फिर बाद में शेषफल कितना रहेगा, यहाँ पे 2। इसके और उसके बाद में यदि इसका भी जो निकालेंगे ये, तो उसके बाद में यहाँ पे शेषफल क्या रहेगा, 0। तो 2 से, ये 2 पे फ्राइडे है यदि, तो 2 से 2 कम कर देंगे यहाँ पे, फ्राइडे से 2 दिन पहले, मतलब वेडनेसडे आ जाएगा, यानी बुधवार आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे इसका क्वेश्चन भी इस टाइप से जो है निकाल सकते हैं। ये 18 मई को ये है, तो इसको ये हो जाएगा। उसके बाद में यदि बात करें नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो ये तो हमें निकालना पड़ेगा। जैसे कि मई 2025 में जो है क्या वार होगा, तीसरा मंडे कौन सा होगा, तो इस आधार पे हम पहले क्या करेंगे, 1 मई 2025 को क्या वार है ये चीज़ देख लेंगे। तो तीसरा, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि मई 2025 है, उसमें तीसरा जो है सोमवार किस तारीख को होगा, या इस टाइप से जो है पूछ लेते हैं। तो पहले हम निकाल लेंगे 1 मई 2025 को, यानी 1 का 1, और इसको जो है उसी टाइप से ऊपर रखा उस टाइप से, तो इस टाइप से ये आ जाएगा, थर्सडे हो जाएगा 1 मई को। तो 1 मई को यदि थर्सडे है तो 5 मई को क्या हो जाएगा, मंडे, और 5 मई को क्या हो जाएगा, मंडे। पहला मंडे कितना, 5 को, तो उसी प्रकार से 19 मई को जो है तीसरा जो है सोमवार आ जाएगा यहाँ पे। इस टाइप के जो है, जैसे जुलाई 1971 में दूसरा जो है रविवार कौन सा होगा, तो एक इस टाइप से जो है निकाल लेंगे। 1 जुलाई का निकाल लेंगे पहले, 1 जुलाई को जो है जो वो होगा उसके आधार पे जो है फिर वो डेट निकाल लेंगे आगे। इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में एक और क्वेश्चन जो है आजकल जो है पूछा जाने लगा है कि शताब्दी वर्ष जो होता है, सेंचुरी वर्ष, सेंचुरी ईयर, उसका लास्ट डे कौन सा नहीं हो सकता। शताब्दी वर्ष जैसे 1700 हो गया, 1800 हो गया, 1900 हो गया, ये जो है इनका लास्ट दिन कौन सा दिन नहीं हो सकता। तो एक तो नहीं हो सकता ट्यूसडे, यानी मंगलवार नहीं हो सकता, एक गुरुवार नहीं हो सकता, और एक शनिवार नहीं हो सकता। यानी हम निकाल के भी देखें लास्ट दिन, तो ये जो है तीनों दिन नहीं आएंगे।
उसके बाद में एक इसी आधार पे, जैसे यहाँ पे ये 3 दिन नहीं हो सकते, उसी के बेस पे शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन सा नहीं हो सकता। तो यदि हम बात करें फर्स्ट डे की, तो फर्स्ट डे नहीं हो सकता कौन सा, जैसे फर्स्ट डे एक तो नहीं हो सकता, वही ट्यूसडे, थर्सडे और संडे, उसमें सैटरडे की जगह क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। तो इस तरह के हम निकाल के भी ये जो है प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। लगभग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो टाइप है यही है कि इस तरह टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को जो है यदि हम कर लेंगे तो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यही है कैलेंडर। तो कैलेंडर के बाद में ये जो रीजनिंग का जो है ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस प्रैक्टिस के बेसिस पे ये जो है हमारे लिए और ज़्यादा आसान होता जाएगा। तो थैंक यू सो मच और धन्यवाद, और चैनल को सभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।